बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। मुस्लिम दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम है इब्न खल्दून। अगर आप सोशलॉजी के शागिर्द हैं, अगर आपने स्टडी किया, अगर आपने पढ़ा है सोशलॉजी को, तो आप जानते होंगे इस नाम के बारे में, इब्न खल्दून। आप पैदा हुए 1332 में, 1332, ट्यूनिसिया। कहां पर? ट्यूनिसिया, नॉर्थ अफ्रीका में एक मुस्लिम कंट्री है। और आपका डेथ हुआ 1406 में मिस्र, इजिप्ट के अंदर। तो एक्चुअली आप थे तुनिसिया से। ये सवाल पहले आ चुका है एमसीक्यूज में भी। इब्न खल्दून एक बहुत ही बड़ा नाम है, सोशलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट। लेकिन आप बड़े मशहूर हुए एज सोशलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन। वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशलॉजी आपको कहा जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे, अगर देखा जाए तो ऑगस्ट कॉम्टे इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशलॉजी। लेकिन देखा जाए, जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, जो बेसिक चीजें हैं, जो बड़ा कारनामा, जो बड़ा रोल प्ले किया है, वह है इब्न खल्दून। ये चार चीजें हैं जो हम समझेंगे यहां पर इब्न खल्दून के बारे में। हालांकि बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी किताब लिखे हैं आपने, बहुत मेरे पास इतनी बड़ी नॉलेज नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा स्कॉलर नहीं हूं। लेकिन चंद तीन चार बातें हैं, चीजें हैं जो हम शेयर करेंगे आपके साथ अबाउट इब्न खल्दून, हिज कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स सोशलॉजी। मुकद्दमा या अल मुकद्दमा भी कहते हैं इसको। एक बड़ा किताब लिखा आपने। इस किताब को मगरबी दुनिया के अंदर बहुत पढ़ा जाता है। देखिए, मुस्लिम स्कॉलर है, फिलोसोफर है इब्न खल्दून। हमने इस किताब को नहीं पढ़ा, लेकिन यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर इस किताब को अभी भी लोग पढ़ते हैं वहां पर। अल मुकद्दमा या मुकद्दमा, इस किताब के अंदर आपने बहुत कुछ लिखा, पर्टिकुलरली अबाउट सोशलॉजी। यहां पे आपने एक वर्ड यूज किया, इमरा या अल इमरान। इमरान का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, मुआशरा। कुछ किताब इसको अल उमरा भी लिखते हैं। तो ये वर्ड यूज किया आपने आकर इस मुकद्दमा किताब के अंदर, अबाउट सोसाइटी के मुआशरा क्या है, ओवरऑल सोसाइटीज कैसे डेवलप हुए दुनिया के अंदर। उसके अलावा इट इज आल्सो अबाउट इकोनॉमी एंड थियोलॉजी। मजहब के बारे में भी आपने कहा इसके अंदर, मुआशी लिहाज से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह पॉसिबल है दुनिया के अंदर। तो ये एक मास्टरपीस है अल मुकद्दमा या मुकद्दमा। इसको लाजमी आप पढ़ें। मैंने काफी इसको पढ़ा है जो है पीडीएफ के अंदर। अगर किसी के पास ये किताब है तो मुझे किताब लाजमी चाहिए भी है। अल मुकद्दमा या मुकद्दमा, इसमें हिस्ट्री है बिल्कुल, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आल्सो अबाउट थियोलॉजी। एक मास्टरपीस है जहां आपने इमरान अल उमरा वर्ड यूज किया, और इसके लिए आपको कहा जाता है वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशलॉजी। फिर यहां पर है आपका मैन एज सोशल एनिमल। सबसे पहले मेरे ख्याल में अरिस्टोटल ने ये अल्फाज यूज किए थे, मैन बाय नेचर इज सोशल एनिमल। अब देखिए, एनिमल्स जो जानवर हैं, बाकी चाहे आप जंगल में देखें या हम पालते भी हैं उनको, कैटल, चाहे भैंस, बकरी, गधा, कुत्ता, या जो आपको मिलेंगे जंगल के अंदर, जेब्रास, मॉन्कीज, टाइगर्स, एलिफेंट्स। तो जो जानवर हैं बाकी, वो जानवर क्यों हैं? और इंसान भी एक जानवर है, लेकिन सोशल एनिमल लिखा गया, समाज इंसान के पास है। अब जो बाकी जानवर हैं उनके पास समाज नहीं है। ये अल्फाज पहले कहे थे अरिस्टोटल ने, और फिर आकर रिसर्च किया, डिटेल में डिस्कस किया इब्न खल्दून ने आकर के वाकई जो इंसान है, इनके मैन इज एक्चुअली सोशल एनिमल। अब सोशल एनिमल
और एनिमल में क्या डिफरेंस है। देखिए, सोशल, आपके पास समाज है, सोसाइटी है इंसान के पास। ये सोसाइटी, ये मुआशरा, ये समाज जो बाकी दीगर एनिमल्स है उनके पास नहीं है। समाज क्या होता है कि समाज में आप रहते हैं ग्रुप्स के अंदर, आपके पास फैमिली है, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, फिर आपके और इर्द गिर्द दोस्त वगैरह, एक माशरा बन जाता है वहां पर। ये माशरा नहीं है जो बाकी जानवर हैं उनके पास। वहां हर कोई जानवर अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है, खत्म बात हो जाती है। और माशरे में क्या है, द ह्यूमंस दे इंटरडिपेंड, दे डिपेंड अपॉन ईच अदर। एक टीचर है, वो डिपेंड करता है शागिर्द के ऊपर। एक बड़ा अमीर सा बंदा, बिलियनियर बंदा, उसको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उसको ड्राइवर चाहिए, उसको एक कुक चाहिए, उसके लिए कोई शूज पॉलिश करे, कपड़े तैयार करे। एक डॉक्टर है, उसको पेशेंट चाहिए। शॉपकीपर है, एक शॉप में माल खुल गया, कस्टमर चाहिए। सब्जी वाला चाहिए, मिस्त्री चाहिए, ड्राइवर, मैकेनिकल। तो माशरे में क्या है, हम जिंदा अपने लिए नहीं रहते हैं, जिंदा हम इसलिए हैं क्योंकि दूसरे लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, वो हमारे नीड्स को मुकम्मल करते हैं। ये समाज में हम एक ग्रुप में रहते हैं। उसके बाद क्या है, इंसान, इंसान के पास ना विजडम है। द मैन इज क्वाइट वाइज। इंसान के पास इल्म है, विजडम है। इंसान सोचता है फ्यूचर के बारे में, मुझे क्या करना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आ गया, ये चीज इस तरह क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो इंसान सोचता है, इंसान के पास माइंड है, विजडम है। और इसके लिए इंसान डिफरेंट है फ्रॉम द अदर एनिमल्स। जो दुनिया में बाकी एनिमल्स हैं उनसे इंसान जो है इस तरीके से जो है वो डिफरेंट है। तो इस चीज को आकर आगे फिर डिस्कस किया किसने, इब्न खल्दून ने, कि हाउ मैन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। इंसान भी एक एनिमल है लेकिन सोशल एनिमल है इंसान। इस चीज पर ना एक तहकीक किया जाए, बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि हाउ मैन इज सोशल एनिमल, विजडम, सोसाइटी। जो बाकी जानवर उनके पास कोई भी सोसाइटी नहीं है, कोई विजडम नहीं है। फिर यहां पर क्या है, थ्योरी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए थ्योरी दिया इब्ने खल्दून ने। इब्ने खल्दून ने कहा कि दो सोसाइटीज हैं, दो माशरे मिलेंगे आपको, एक बदवी और एक हादरी। बदवी मींस रूरल सोसाइटी, क्या, रूरल, और यह है अरबन, दैट्स हादरी। और आपने ये कहा कि जो बदवी है, जो गांव साइड के लोग हैं, विलेज साइड है, रूरल सोसाइटी है, बदवी, द पीपल दे आर क्वाइट ब्रेव। लोग बड़े बहादुर हैं, स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, उनमें जुर्रत है, उनमें सोशल सोलिडरिटी है, यानी कि अस्से ब्याह वहां पर मौजूद है। वो जानते हैं सब लोगों को वहां पर, एक दूसरे को। एक गांव है, एक विलेज है, वहां आपको उनके नाम, जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, दे नो अबाउट ईच अदर्स नेम्स, फैमिली बैकग्राउंड, उसका नाम क्या है, वो करता क्या है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी। शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में अगर आपके पास ना एक घर आपका पड़ोसी वाला है ना, तो 4 साल के बाद उसका नाम भी आपको शायद याद ना हो, वो करता क्या है वो अलग बात है वो। तो ये है बदवी। कहा कि ये लोग बड़े स्ट्रांग रहते हैं, इनमें जो यूनिटी है, कोऑपरेशन है, क्लोजनेस काफी ज्यादा है। और ये चीज को कहते हैं अस्सेब्या। आगे आएंगे थ्योरी ऑफ अस्सेब्या एक्चुअली क्या है। ये लोग स्ट्रांग हैं, बहुत बड़े बहादुर हैं, खुद काम करते हैं, मेहनत ये लोग करते हैं। दे मेनली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, अपॉन कैटल। जो हदरी है, इट इज अरबन सोसाइटी, और यहां पर ये वीक हैं, इतने बहादुर भी नहीं हैं। ये अपने पास गार्ड रखते हैं, फौज रखते हैं, और ये जो है काफी डेवलप्ड लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं एज कंपेयर टू रूरल और बदवी सोसाइटीज। और इनके पास जो अस्सेब्या है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। यानी कि जो सोशल सोलिडरिटी है, यूनिटी, कोऑपरेशन है, वो हदरी के अंदर, वो अर्बन लाइफ में आपको नजर कभी भी नहीं आएगा, या बहुत कम आपको नजर आएगा। वहां पर वो अपने बस काम से काम रखते हैं, बस कमाओ, खुद कुछ करो और कुछ नहीं है।
और यह है थ्योरी ऑफ असेबिया, दैट मीन्स थ्योरी ऑफ सोशल सोलिडरिटी। यह है क्लोजनेस, यह है यूनिटी, यह है कोऑपरेशन। अगर आप गांव में जाएंगे ना, रूरल एरियाज में, वहां इतनी यूनिटी है, कोऑपरेशन है। कोई मेहमान आ जाए, बेचारा फकीर मुसाफिर आ जाए, उसको जगह देना, औताक में उसको बिठाना, खाना खिलाना, सब कुछ जानते हैं वहां पर दूसरे को वहां पर। लेकिन ये चीज जो है ये अर्बन में आपको बहुत कम दिखाई देगा एज कम्पेयर टू रूरल साइड। तो ये है असेबिया, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है असेबिया, क्लोजनेस, कोऑपरेशन, अपनापन, खुद को क्लोज करना, समझना कि यार ये जो इर्द गिर्द मेरे लोग रहते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका किस तरह सपोर्ट किया जाए। तो ये असेबिया काफी मिलेगा आपको ज्यादा गांव के अंदर, बदवी माशरे के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने डिस्कस की अबाउट इब्न खल्दून। बहुत ही बड़ा नाम है, मेरे पास नॉलेज ही नहीं कि मैं बताऊं आपको अबाउट इब्न खल्दून। कितने किताब लिखे हैं इस स्कॉलर ने, इस फिलोसोफर ने, हिस्ट्री के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, सोशलॉजी के ऊपर। इसको लाजमी आप समझिएगा अलॉन्ग विथ ऑगस्ट कॉम्टे या जो है मैक्स वेबर हो गया, एमएल डर्कहेम हो गया। तो ये जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, सोशलॉजिस्ट हैं, आप इनको लाजमी कवर करें। ये ना फिर आपको आगे चाहे सीएसएस हो, न सिर्फ जॉब लेने के लिए बल्कि माशरे के अंदर सोसाइटी को समझने के लिए, मुआशरे में एक रोल प्ले करने के लिए ये चीजें आपको लाजमी समझनी चाहिए। सोशलॉजी को तो आप लाजमी पढ़ें, लाजमी पढ़ें, चाहे आप शागिर्द हैं या नहीं हैं सोशलॉजी के, लेकिन ये आपको लाजमी कवर करना चाहिए। मुआशरे के अंदर एक इज्जत से रहने के लिए सोसाइटीज डेवलप कैसे होते हैं, कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, ये आपके लिए ना बहुत ही लाजमी है। जहां भी खुश रहें। अल्लाह हाफिज।